ये चलते हैं अनंतपुरा थाना, जहां पर अतीक का काफिला रुका, पुलिस की गाड़ियां रुकी, कुछ देर के लिए इंतजार किया जा रहा था। और ये इंतजार इसलिए क्योंकि सभी जो पुलिसकर्मी हैं वो चाय पीने के लिए रुके थे और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक लंबा सफर करके वो पहुंचे थे और क्योंकि अभी और लंबा सफर भी बाकी है, तो ऐसे में थोड़ी देर का रेस्ट पुलिस कर्मियों ने लिया है। और इस दौरान अनंतपुरा थाना, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, उस अनंतपुरा थाना में ये गाड़ियां रुकी हुई हैं और अब से कुछ ही समय में ये काफिला वहां से रवाना होगा, क्योंकि वहां पर अब जो बख्तरबंद गाड़ी थी उसमें अतीक को रोका गया था, यानी उसको बाहर नहीं निकाला गया था। ऐसे में पुलिसकर्मी अब वहां से रवाना होंगे। ये गाड़ियां आपको दिखा रहे हैं, ये गाड़ियां जो अब यहां से रवाना होते हुए पुलिसकर्मी इसमें मौजूद हैं, वहीं अधिकारी लेवल के लोग भी, यानी कि एसपी, डीएसपी, आईपीएस लेवल के भी अधिकारी यहां पर इस काफिले में मौजूद हैं। ये गाड़ियां अनंतपुरा थाना रुकी और कुछ देर चाय पानी के बाद, नाश्ते के बाद ये गाड़ियां अब एक बार फिर से सफर पर निकली हैं। साबरमती जाने के लिए ये गाड़ियां निकल रही हैं। तो आपको बता दें, आपको लगातार अपडेट हम देते रहेंगे जब ये काफिला यहां से निकलेगा, क्योंकि अभी अतीक अहमद इस बख्तरबंद गाड़ी से उतारकर थाने के अंदर ले जाया गया है और अब कुछ ही समय बाद जब अतीक अहमद को दोबारा बख्तरबंद गाड़ी में बैठाया जाएगा, उसके बाद ये काफिला रवाना होगा। वो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें और ज्यादा अपडेट के साथ भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, क्या कुछ तस्वीरें और अपडेट दे? देखिए, तस्वीरें फिर से आपको मैं दिखाऊं तो देखिए, अनंतपुरा पुलिस थाने के बाहर जो सुरक्षा कर्मियों का दस्ता है उसकी कुछ तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। एसएचओ पुष्पेंद्र झांझड़िया आपको नजर आ रहे हैं, जो कि अनंतपुरा पुलिस थाने के सीआई हैं। फिलहाल यहां इस पूरे सुरक्षा दस्ते को हेड कर रहे हैं। चाय फिलहाल अनंतपुरा पुलिस थाने के बाहर तैनात जो राजस्थान पुलिस का दस्ता है वो भी पीता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अतीक अहमद को अभी से कुछ देर पहले यहाँ जो यूपीएसटीएफ की पुलिस वैन पड़ी है वहां से उतारा गया है और पुलिस वैन से उतार करके और अतीक अहमद को कड़े सुरक्षा घेरे में अंदर अनंतपुरा पुलिस थाने में ले जाया गया है। दो एसएचओ फिलहाल आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आरके पुरम एसएचओ यहां पर मौजूद हैं और साथ में अनंतपुरा थाने के एसएचओ भी मौजूद हैं। पूरा जो पुलिस दस्ता है अनंतपुरा पुलिस थाने का, सशस्त्र दस्ता यहां थाने के बाहर तैनात किया गया है। 4 से 5 एसएचओ फिलहाल आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा डीएसपी स्तर के अधिकारी हैं जो यहाँ पूरा जो सुरक्षा दस्ता यहाँ पर तैनात है उसको देख रहे हैं। और कुछ मिनटों के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि ये काफिला वापस अनंतपुरा पुलिस थाने से निकलेगा और कोटा से होते हुए चित्तौड़गढ़ का नेशनल हाईवे पकड़ करके उदयपुर से होते हुए और साबरमती के आगे के रास्ते पर निकल जाएगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही कि करीब आधे घंटे तक इस काफिले ने यहाँ स्टे किया है और अतीक अहमद को अभी से कुछ देर पहले यहाँ पुलिस वैन में करीब आधे घंटे तक उसको बिठा के रखा गया, लेकिन कुछ देर पहले वैन से उसको नीचे उतार करके और उसे थाने के अंदर ले जाया गया है। और अगले कुछ मिनटों में ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ से ये काफिला फिर रवाना हो जाएगा। इससे पहले यहाँ पर चाय नाश्ता और फ्रेश होने के लिए इस पूरे काफिले को यहाँ पर स्टे दिया गया था। करीब 1300 किलोमीटर का ये पूरा सफर है और इस लंबे सफर में कहीं न कहीं तो स्टे सुबह के बाद एक बार लेना ही था यूपीएसटीएफ को। अब जबकि प्रयागराज से साबरमती की रीशिफ्टिंग एक तरह से जेल में अतीक अहमद की होनी है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई विघ्न नहीं आने पाए, कोई बाधा नहीं आने पाए। और देखिए, चूंकि जिस तरह का माफिया डॉन अतीक अहमद है, जिस तरह की उसकी क्राइम कुंडली है और जिस तरह का यूपी पुलिस का ट्रैक है बड़े क्रिमिनल से निपटने का, उसको देखते हुए बहुत सी बातें इस बारे में कही जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि कहीं कोई वैन नहीं पलट जाए, कहीं कोई दुर्घटना नहीं हो जाए। और ये संयोग की बात है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर जब सबसे पहले इसको साबरमती से प्रयागराज ले जाया जा रहा था, तब काफिले के सामने एक गाय आई भी थी, गाय टकराई भी थी, लेकिन किसी प्रकार की अल्टापल्टी वहां पर किसी वाहन की नहीं हुई। लेकिन फिलहाल आपको ये दिखाने की कोशिश करें कि अब एक बार फिर से प्रयागराज से साबरमती का फासला फिर से तय करना है यूपीएसटीएफ को और वहीं सारी बातें फिर से हो रही है। लेकिन फिलहाल कोटा शहर के अंदर ये काफिला पहुंचा है और बड़ी बात यह है कि 1300 किलोमीटर का सफर जो कि पहले साबरमती टू प्रयागराज तय किया गया और एक बार फिर से
प्रयागराज टू साबरमती यही 1300 किलोमीटर का सफर तय होना है। करीब करीब आधा सफर आप ये मान लीजिए कि प्रयागराज से साबरमती का मुकम्मल हो चुका है। और ये पहला ऐसा मौका है आने के दौरान भी और जाने के दौरान भी जब किसी शहर के अंदर राजस्थान के ये काफिला पहुंचा है। फिलहाल अनंतपुरा पुलिस थाना जो कि कोटा शहर की सीमा में पड़ता है, शहर पुलिस की सीमा में पड़ता है, वहाँ ये काफिला रुका हुआ है। और इससे जुड़ी दो बड़ी खबरें यही हैं कि अतीक अहमद को यहां लाए जाने के बाद करीब आधे मिनट तक पुलिस वैन से उतारा ही नहीं गया, उसको वैन में ही बिठाए रखा गया, वहीं पर उसको चाय दी गई और अब से कुछ देर पहले उसको पुलिस वैन से नीचे उतारा गया है। और इस तरह की खबर भी हमारे पास है कि यहां अनंतपुरा पुलिस थाने जब ये पूरा काफिला पहुंचा तो उससे पहले भी इस काफिले को एक पेट्रोल पंप पर एक स्टे दिया गया और अतीक अहमद को वहां भी नीचे उतारा गया था। लेकिन फिलहाल अनंतपुरा पुलिस थाने के अंदर ये पूरा का पूरा काफिला है और अतीक अहमद अब अनंतपुरा पुलिस थाने के अंदर मौजूद है। अच्छा भंवर, क्योंकि देखिए अभी तो थाने के अंदर अतीक अहमद मौजूद है और अब से कुछ ही समय में ये काफिला निकलेगा, उस दौरान की तस्वीरें जरूर देखेंगे। आपसे आपके पीछे काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या उनको भी ये अंदाजा है कि अतीक अहमद को यहाँ पे रोका गया है? क्या उनमें भी उत्सुकता है? क्योंकि अब से कुछ समय पहले और अभी भी कुछ लोग पीछे जो थाना है उसमें झांक कर ये देख रहे हैं कि कौन यहाँ पर आया है, कौन मुजरिम है, इतनी पुलिस क्यों इकट्ठी हुई है। जरा उनसे बात करें। बिल्कुल, देखिए यहाँ छोटे छोटे स्कूली बच्चों से लेकर के और अच्छी खासी तादाद स्थानीय लोगों की है और जाहिर तौर पर जब इतना बड़ा जमावड़ा यहाँ पर लगता है तो सभी के लिए वो आकर्षण का केंद्र होता ही है। मैं कुछ लोगों से भी आपकी बात करूँगा। कैसे आए यहाँ पे? और सर हमें पता चला कि अतीक अहमद यहाँ पे आए हुए हैं तो देखने आए उनको। और कौन है अतीक अहमद? जो 17 साल बाद जो उनको आज सजा सुनाई गई है। तो देखिए फिलहाल तस्वीरें, अतीक अहमद को बाहर लाया जा रहा है। अनंतपुरा पुलिस थाने के अंदर से अतीक अहमद को बाहर लाए जाने की तैयारी है और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अतीक अहमद आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है और देखिए हाथ हिला रहा है, माफिया डॉन ने हाथ हिलाया है, दोनों हाथों से निश्चिंत होने का इशारा किया है और फिलहाल कड़े सुरक्षा घेरे में उसको फिर से पुलिस वैन के अंदर ले जाया जा रहा है। वो परंपरागत सफेद साफी जो एक तरह से पहचान है अतीक अहमद की, उसके माथे पर बंदी हुई नजर आ रही है और ब्लू कलर के चोले में अनंतपुरा पुलिस थाने के अंदर करीब 5 मिनट तक रहने के बाद, 7 मिनट तक रहने के बाद एक बार फिर से उसे थाने से बाहर लाया गया है और एक बार फिर से उसको उसी पुलिस वैन में बिठाया जा रहा है जिस पुलिस वैन में उसने प्रयागराज से बैठ करके और प्रयागराज से और कोटा तक का काफिला फासला तय किया है। तो अब आप ये मानकर चलिए कि अतीक अहमद, जिसे यहाँ कुछ मिनट के लिए पुलिस थाने के अंदर ले जाया गया वैन से उतार करके, एक बार फिर से उसको वापस वैन में बिठाया जा चुका है और अब ये काफिला ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ मिनट में यहाँ फिर से कोटा से चित्तौड़ का जो नेशनल हाईवे है उसके सफर पर निकल जाएगा। और आपको मैं बताऊं कि यूपी के जो आईपीएस अधिकारी हैं वो इस काफिले में साथ नजर आ रहे हैं। राजस्थान के आरपीएस और जो दूसरे डीएसपी और एसएचओ रैंक के जो अधिकारी हैं वो इस सुरक्षा घेरे में यहाँ पर तैनात हैं और अतीक अहमद यूपी का माफिया डॉन साबरमती टू प्रयागराज का 1300 किलोमीटर का फासला तय करके ये जो तस्वीर नजर आई जिसमें वो हाथ हिलाता हुआ नजर आ रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि जो उसको सजा मिली है, जो कल वो रो रहा था कोर्ट में, अपने भाई से गले लग रहा था, उसका दुख अब उसको है, उसके चेहरे पर कोई दुख नजर नहीं आया। बिल्कुल, देखिए ऐसा लगता है कि अतीक अहमद एक ऐसा क्रिमिनल है जो गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता है। 4 किस्से मैं आपको इसके सुनाने की कोशिश करता हूं। जब उसको सबसे पहले यूपी एसटीएफ ने साबरमती जेल से हैंडओवर लिया तो बाहर आते ही चिल्लाने लग गया कि मेरी हत्या हो सकती है, मुझे निपटा दिया जा सकता है। इसके बाद जब उसको रास्ते में जब उसको ले जाया जा रहा था तो उसको मध्य प्रदेश में पूछा गया तो वहां उसने कहा कि मुझे किस बात का डर, मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन देखिए मैं आपको साथ में काफिले के विजुअल्स दिखाता रहा हूं, तस्वीरें दिखाता रहा हूं। इसके बाद जब उसको सजा सुनाई गई तो आप देखिए कि वहां पर किस तरह से वो गश खाकर के नीचे गिर पड़ा, वहां उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लग गई जब उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। क्योंकि जितने मुकदमे उस पर दर्ज हैं, 100 से भी अधिक मामले, संगीन मामले जिनमें अपहरण, हत्या,
दंगा भड़काना और कई तरह के संगीन जुर्म, जितने तरह के संगीन जुर्म होते हैं और जितनी तरह की संगीन धाराएं होती है, शायद ही कोई ऐसी होगी जिसमें अतीक अहमद बुक नहीं हुआ हो, लेकिन उसको सजा नहीं सुनाई जा सकी। कभी मुकदमे वापस ले लिए गए, कभी उसको शासन और सत्ता का सहयोग मिल गया, कभी गवाहों को उसने मरवा दिया, कभी गवाह अपनी गवाही से पलट गए, लेकिन ये ऐसा पहला मामला था जो कि पुख्ता बना और जिस मामले में उसको सश्रम कारावास की उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो वहां उसकी हवाइयां उड़ने लग गई, वहां वो गिर पड़ा कोर्ट के अंदर ही और उसके चेहरे पर एक तरह से तनाव नजर आ रहा था। लेकिन एक बार फिर से जब उसको कोटा लाया गया है तो ये चौथी तस्वीर हमने आपको दिखाई, किस तरह से वो थाने के बाहर सेलिब्रिटी के अंदाज में मीडिया के सामने, बहुत सारे कैमरे चूंकि उसके सामने लग रहे थे, या रीजनल नेशनल मीडिया का एक बड़ा जमावड़ा है, तो वहां किस तरह से वो हाथ हिला करके और किसी सेलिब्रिटी की तरह, जैसे शाहरुख खान अपने बगले से, जैसे अपने जो चाहने वाले हैं उनके जो फैंस हैं उनको किस तरह से हाथ हिला करके अभिवादन करता है, उसी अंदाज में उसने अभिवादन यहां पर करने का प्रयास किया। तो एक तरह से अपना ग्लैमरस अंदाज जो है, डॉन का जो ग्लैमरस अंदाज है, वो उसने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। लेकिन ये वो रंग है जो अतीक अहमद गिरगिट की तरह बदल रहा है। कभी कहता है कि मान लिया जाऊंगा, टारगेट पर हूं, कभी सजा सुनाता है, गिर पड़ता है, कभी उसको डर लग रहा था कि उसका एनकाउंटर हो जाएगा। कल जब कोर्ट में था तो उसको लग रहा होगा कि कहीं फांसी की सजा ना हो जाए। अब जब यहाँ तक वो पहुंच गया है तो उसका शायद ये डर खत्म हो जाएगा। और जो परिवार था उमेश पाल का, जो ये कह रहा था कि अगर उम्र कैद हो भी जाती है तो अतीक अहमद तो अंदर से इस तरह से जो इशारों पर काम करवा सकता है, बाहर लोगों को मरवा सकता है, जैसे उमेश पाल हत्या हुई है, तो शायद वो डर उसको इसलिए नहीं लग रहा हो कि ठीक है उम्र कैद की सजा है, लेकिन अंदर से भी मैं अपना गिरोह, अपना जो पूरा गैंग है, जिस तरह से मैं आतंक फैलाता हूं वो अभी भी फैला सकता हूं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अतीक अहमद जैसे बड़े क्रिमिनल को आखिर जेल के अंदर से माफिया नेटवर्क को संचालित करने की इतनी सुविधाएं मिल कैसे गई, मोबाइल फोन उस तक कैसे पहुंच गया, उसके जो गिरोह के लोग हैं उनसे उसका संपर्क किस तरह से हो पाया और एक बड़ी साजिश को अंजाम देने में वो कामयाब किस तरह से हो पाया। उमेश पाल की हत्या कर देना, उसका जो एक तरह से क्रिमिनल इकबाल है उसको रीएस्टेब्लिश करने जैसी बात थी। शासन और सत्ता को चुनौती देने में एक जो क्रिमिनल है वो कैसे कामयाब हो गया। और इसी के बाद यूपी के मुख्यमंत्री का बयान आया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और तब साफ साफ ये संकेत समझ में आ रहा था कि अब जो है अतीक अहमद पर सख्ती होने वाली है। इस पूरे क्रिमिनल की जो क्राइम कुंडली है, इसका जो पूरा क्राइम की जो हिस्ट्री है उसकी अब एक तरह से उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। और कहा यही जा रहा था जब से उसको साबरमती जेल से लेकर के यूपी एसटीएफ रवाना हुई थी कि गाड़ी पलट सकती है, किसी तरह का हादसा हो सकता है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो यूपी एसटीएफ का काफिला चल रहा है उसमें एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी शामिल है। तो इसकी इस तरह की बहुत सारी बातें कही जा रही थी। लेकिन पहले साबरमती से प्रयागराज उसकी जो शिफ्टिंग है वो बिना किसी व्यवधान के हो गई। और अब आप देखिए, प्रयागराज से जब उसको वापस साबरमती जाना है तो करीब करीब आधा सफर उसने तय कर लिया है। तो शायद अतीक अहमद को ये लग रहा है कि उसके साथ शायद किसी तरह की कोई अनहोनी अब होनी नहीं है। उसको शायद सकुशल राजस्थान से बाहर जो गुजरात की जो सरहद है वहां तक ले जाया जाएगा और फिर उसको साबरमती में उसकी शिफ्टिंग हो जाएगी। शायद इसीलिए कल जो अतीक अहमद गिर पड़ा था सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट के अंदर, आज वो हाथ हिलाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मैं फिर से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं। देखिए, यहाँ पर अभी भी आपको जो राजस्थान पुलिस का जो पहरा है अनंतपुरा थाने के बाहर, वहां पोर्च में आपको पहरा तैनात नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ की तस्वीरें अगर साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको दिखाने की कोशिश करें तो यूपी एसटीएफ की 2 पुलिस वैन अभी भी आपको थाने के अंदर खड़ी हुई नजर आ रही है। मैं आपको फिर से बताऊं कि इन दोनों पुलिस वैन के अंदर 30 से 45 यूपी एसटीएफ के हाईली ट्रेंड जो सशस्त्र जवान है उनका पहरा तैनात है, अत्याधुनिक हथियार उनके पास है। अतीक अहमद इनमें से एक पुलिस वैन में है, दूसरी वैन उसके आगे पीछे सुरक्षा घेरे में चल रही है। और करीब करीब आप ये समझ लीजिए पौन घंटे का समय हो गया है, पौन घंटे से भी अधिक का समय हो गया है जब इस काफिले ने कोटा शहर के इस अनंतपुरा पुलिस थाने के अंदर एक तरह से विराम लिया है, स्टे लिया है, ठहराव लिया है। तो जो कहा जा रहा था पहले कि आधे घंटे के लिए ये पूरा काफिला रुका है, ठीक है। और अब से कुछ ही समय बाद ये काफिला यहाँ से निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर इस जानकारी के लिए। लेकिन एक बार फिर से आपको अनंतपुरा थाना लिए चलते हैं जहां पर अतीक अहमद को अभी कुछ देर स्टे किया गया है और साथ ही साथ पुलिसकर्मी भी स्टे कर रहे। लेकिन अब ये काफिला
रवाना होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अतीक अहमद अभी थाने में उसे उतारा गया था और उसके कुछ चंद मिनटों बाद दोबारा से उसे बख्तरबंद गाड़ी में बैठाया गया। उस दौरान की ये तस्वीर नजर आई थी, किस तरह से हाथ हिलाता हुआ, ये निश्चित करता हुआ कि हाँ सब ठीक है, मैं ठीक हूं, ये बताता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन ये तस्वीरें कुछ अच्छी नहीं होती। एक मुजरिम के चेहरे पे डर, खौफ या उसे पश्चाताप होना बहुत जरूरी है। हालांकि क्योंकि मीडिया सब यहाँ पर मौजूद है और ऐसे में उसने ये देखा, ये लगातार वो बता रहा है, चाहे वो साबरमती से पहुंच रहा हो यूपी की तरफ, तब वो खौफ में ये बता रहा था कि मुझे मारा जाएगा, हत्या की जाएगी। तो वहीं जब कोर्ट में मौजूद था तो वो रो रहा था। लेकिन आज जब अनंतपुरा थाने पर ये गाड़ी रुकी, उस दौरान वो मीडिया को ये बता रहा था कि हाँ सब ठीक है। और अब कुछ ही देर में ये काफिला, क्योंकि आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस काफिले की लगातार, और जो बख्तरबंद गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी है, वो यहाँ पर रुकी हुई है। तमाम पुलिसकर्मी, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त जो है पुलिसकर्मियों की, वो वहां पर मौजूद अनंतपुरा थाने में जो यूपी से लगातार चल रहे हैं, और इसमें आईपीएस भी मौजूद हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी मौजूद है। भंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, अपडेट दें। देखिए मेगा, फिलहाल जो राजस्थान पुलिस की एक जीप इस पूरे काफिले को एस्कॉर्ट करने वाली है, उस जीप ने अपनी पोजीशन ले ली है थाने के पोर्ट से निकल करके, और थाने के एंट्री गेट पर ये जीप आ गई है। और आप मूवमेंट फिलहाल देख सकते हैं, एक जो पुलिस जवान है पुलिस अधिकारियों के साथ, पुलिस अधिकारी एक जवानों के साथ थाने की छत पर पहुंचे हैं ताकि सुरक्षा के लिहाज से एक बार फिर से रिव्यू किया जा सके, आसपास के पूरे माहौल को, इलाके को और सड़कों को देखा जा सके। और अतीक अहमद को मैं आपको फिर से अपडेट करूं कि फिलहाल अंदर जो पुलिस वैन मौजूद है यूपी एसटीएफ की, उस पुलिस वैन के अंदर अतीक अहमद को बिठाया जा चुका है और अगले कुछ मिनटों में ये काफिला अनंतपुरा पुलिस थाने से निकलने वाला है। करीब करीब 1 घंटे का समय हो जाएगा जब इस पूरे यूपी एसटीएफ के काफिले ने अनंतपुरा पुलिस थाने में स्टे किया है, और इसके बाद अब एक बार फिर से ये पूरा जो काफिला है वो रवाना हो जाएगा कोटा से चित्तौड़गढ़ और फिर इसके बाद उदयपुर के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अनंतपुरा पुलिस थाने के बाहर से, जहां यूपी एसटीएफ का काफिला एक बार फिर से रवाना होने को एक तरह से तैयार है। और अतीक अहमद जो कि पुलिस वैन के अंदर बिठाया जा चुका है, उसके आगे यूपी एसटीएफ के काफिले की जो गाड़ियां हैं वो लगना शुरू हो गई है। जी बिल्कुल। भंवर, कितनी ये गाड़ियां मौजूद है जो यूपी से चली हैं? और क्योंकि जैसा आपने बताया कि एक जीप जो है वो एस्कॉर्ट करेगी, वो राजस्थान पुलिस की होगी, कितने पुलिसकर्मी इसमें मौजूद होंगे? देखिए करीब करीब 1 दर्जन ऐसी गाड़ियां हैं जो कि यूपी एसटीएफ के काफिले में शामिल है। और इसके अलावा 2 पुलिस वैन है, 2 बड़ी पुलिस वैन है। एक पुलिस वैन ऐसी है जिसके अंदर अतीक अहमद है, और दूसरी पुलिस वैन ऐसी है जो इस पूरे काफिले के साथ चल रही है। जी, एक पुलिस वैन जो काफिले के साथ चल रही है, एक बख्तरबंद गाड़ी जिसमें अतीक अहमद मौजूद है। क्योंकि जब साबरमती से यूपी ले जाया जा रहा था, नैनी जेल ले जाया जा रहा था, उस दौरान भंवर 2 ड्राइवर्स थे कि अगर एक को झपकी भी आ जाए तो 2 या 3 ड्राइवर्स थे जो कि दोबारा से एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे थे, ड्राइव कर रहे थे। वहीं खाने पीने की व्यवस्था भी जो है वो गाड़ियों में ही की गई थी, जिससे जो पुलिसकर्मी है उनको बार बार उतरना ना पड़े। क्या इसी तरह की व्यवस्था अब नजर आने वाली है? दूसरा सवाल ये कि जो बख्तरबंद गाड़ी जिसमें अतीक मौजूद है, उसमें और कितने पुलिसकर्मी मौजूद? देखिए कुल मिलाकर के 2 ऐसी गाड़ियां हैं जो कि बख्तरबंद गाड़ियां हैं, और उन गाड़ियों के अंदर जो है 30 से 45 यूपी एसटीएफ के ऐसे जवान हैं जिनका बिल्कुल पहरा है, और उसी कड़े पहरे के अंदर अतीक अहमद को फिलहाल रखा गया है। 2 पुलिस वैन में से जिस वैन में अतीक अहमद है उस वैन को बाहर से लॉक किया गया है, और एक दूसरी वैन है जो कि पहली वैन के आगे पीछे चल रही है। तो ये 2 पुलिस वैन है। 2 पुलिस वैन के अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि पूरा जो एस्कॉर्ट का जो पूरा जो काफिला है उसमें सबसे आगे राजस्थान पुलिस की जो टीम है वो रहने वाली है, राजस्थान पुलिस की जीप रहने वाली है, और इसके बाद 2 पुलिस वैन जो है वो आगे पीछे चलेगी, और उनके अगल बगल में जो दूसरे जो वाहन है वो यहाँ पर रहने वाले हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको कोटा शहर के अनंतपुरा पुलिस थाने के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां कोर्ट में हलचल आप लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको। लेकिन फिलहाल जो 2 पुलिस वैन हैं वो फिलहाल थाने के अंदर ही पार्क है, उनको फिलहाल किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं दिया गया है। लेकिन उसके साथ के जो वाहन है वो हलचल होकर के और एक तरह से पोजीशन ले चुके हैं रवानगी के लिए, और फिलहाल
फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, सायरन बजने शुरू हो गए हैं, यानी वो समय आ गया है जब यूपी एसटीएफ एक बार फिर से मूव करने वाली है। ये वाहन आपको दिख रहा है और ये जो काफिला है वो चलना शुरू हो गया है। यूपी एसटीएफ का काफिला अनंतपुरा पुलिस थाने के बाहर से निकलता हुआ फर्स्ट इंडिया की स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं। और वो वैन जिसके अंदर अतीक अहमद सवार है और जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि दोनों वैन जो है वो आगे पीछे है, वो दोनों वैन भी यहाँ से मूव होना शुरू हो चुकी है और एक बार फिर से अतीक अहमद जो है वो रवाना हो गया है कोटा से आगे के लिए। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सुपर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ी है, कहीं से भी कोई परिंदा यहाँ पर नहीं मार सकता है। कुछ जस्ट विंडो जो है उससे देखने के लिए है, लेकिन उसमें भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं और पुलिसकर्मियों की संख्या 20 से एक गाड़ी में, एक बख्तरबंद गाड़ी में 20 से 25 है। तो ऐसे में अतीक अहमद के लिए मुश्किलें हर पल हर कदम पर हैं। ये गाड़ियां यहां से रवाना होते हुए और ये गाड़ी रवाना हुई, वहीं यहां जो लोग मौजूद हैं उनके लिए बड़ी उत्सुकता थी, क्योंकि ऐसा यहां पर ये पहली बार देख रहे हैं या जब इस तरह के इस ऐसे मुजरिम के बारे में, जो माफिया है, जो डॉन है, जिसने इतना आतंक मचाया है और जिस पर एक फैसला आया, जो फैसला जिस पर लगातार चाहे नेशनल मीडिया हो चाहे वो रीजनल मीडिया हो और फर्स्ट इंडिया जो लगातार जब साबरमती से यूपी ले जाया जा रहा था उस दौरान की तस्वीरें, पूरी राजस्थान से जब ये काफिला गुजर रहा था वो दिखाना हो, उन लोगों में ये उत्सुकता बनी हुई है आखिर वो मुजरिम यहाँ पर पहुंचा था। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये अतीक अहमद को जब थाने के अंदर ले जाया जा रहा था, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं, क्योंकि थाने के बाहर की तस्वीरें तो आपने देखी, लेकिन थाने के अंदर जब अतीक अहमद को ले जाया गया तो किस तरह से उसको ले जाया गया, कहां पर वो गया, वो तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद रहे और गेट के बाहर जब अंदर अतीक अहमद गया उसके बाद भी गेट के बाहर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे। ये सुरक्षा व्यवस्था अतीक अहमद माफिया डॉन के लिए, जो अब शायद डॉन तो नहीं रहेगा, ये वो अतीक अहमद है जिसका किला ढह गया है और अब यूपी पुलिस ने उसको इस इतने घेरे में लिया है कि उसमें खौफ है। हालांकि अब जब तस्वीर नजर आई थी तो वो हाथ हिलाता हुआ ये बता रहा था कि अब निश्चितता है, लेकिन जब साबरमती से लेके जा रहे थे तब वो खौफ नजर आ रहा था। ये पुलिस का काफिला आपको दिखा रहे हैं, पुलिस की सुरक्षा घेरे में 20 से 25 पुलिसकर्मी लगभग इसमें मौजूद हैं, जो सुरक्षा घेरे में उसको लेकर अंदर तक गए हैं और इसमें आईपीएस भी मौजूद। भंवर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।